बिहार में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से कह सकते हैं जो पानी छोड़ा जा रहा है, इस वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ आ चुका है। देखिए इस वक्त जहां मौजूद है ये सुपौल जिला है और हमारे दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा। ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पर कई छोटे घर थे, वो घर डूब गए पानी की वजह से। और लगातार जो पानी बढ़ता जा रहा है, नेपाल की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है, कोसी बराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है, इस वजह से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है और सारे घर कह सकते हैं छोटे घर जो है वो डूब गए हैं। और ये वो खेती का इलाका है जहां पर जो किसान हैं वो खेती करते हैं, बावजूद इसके तस्वीरें ऐसी हो गई हैं कि ये लोग खेती तक नहीं कर पा रहे, लोगों के घर में पानी घुस गया है। और सबसे बड़ी परेशानी कि अगर लोग बीमार पड़ते हैं तो यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी तक नहीं है। यहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर लोग जाते हैं और उनका उपचार हो पाता है। लेकिन दूर दूर तक देखिए जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये कोई नदी नहीं है, बल्कि ये आउटस्कर्ट एरिया है, नदी से दूर का इलाका है जहां पर लोग रहते हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएंगे कोसी वो नदी जो लगातार उफान पर है और इसकी वजह से ही यहाँ पर पानी आ रहा है और लोग परेशान हो चुके हैं। केवल सुपौल की ही बात नहीं की जाए, बिहार के ऐसे कई जिले हैं जहां पर इतना ही पानी है। देखिए इस वक्त जहां मौजूद है करीब 3 फीट से ज्यादा पानी है और यहीं पर लोग कह सकते हैं कि अपना फसल जो है उपजाते हैं। लेकिन बाढ़ के वक्त करीब 3 से 4 महीना ऐसा होता है जब लोगों को सबसे ज्यादा कठिनाइयां होती हैं। देखिए जिस तरीके से हम पीछे जाते जा रहे हैं, पानी जो है वो और बढ़ रहा है। कह सकते हैं करीब 3 से 4 फीट तक पानी जो है आमतौर पर नजर आ रहा है। आज सुबह से बारिश नहीं हुई है तब जाकर इतना पानी है, लेकिन अगर सुबह से बारिश हो और नेपाल से लगातार पानी छोड़ा जाए तो ये जलमग्न हो जाएगा पूरी तरीके से। और बांध देखिए दूसरी तरफ एक बांध बनाया गया है ताकि पानी के कटाव को रोका जा सके, लेकिन जितना पानी हो रहा है कटाव जो है वो नहीं रुक रहा। लगातार पानी जो है यहाँ पर बढ़ रहा है और इसकी वजह से बिहार के कई ऐसे ही इलाके हैं जो पानी में जलमग्न हो गए हैं। बावजूद उसके सरकार जो है कोई सहायता जो है मुहैया नहीं करा रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर में एक बैठक किए थे, कन्वेंशनल हॉल में जो बैठक हुई थी उसमें कई जिलों के जिलाधिकारी थे और खासकर सुपौल के भी थे। वहां पर कई दिशा निर्देश दिए गए, बावजूद इसके अब तक कोई भी उसका पालन नहीं किया गया। और यही कारण है कि बिहार के कई जिले जो हैं वो बाढ़ में जलमग्न हैं और इन लोगों को अब देखने वाला कोई भी नहीं। बिहार में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से कह सकते हैं जो पानी छोड़ा जा रहा है, इस वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ आ चुका है। देखिए इस वक्त जहां मौजूद है ये सुपौल जिला है और हमारे दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा। ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पर कई छोटे घर थे, वो घर डूब गए पानी की वजह से। और लगातार जो पानी बढ़ता जा रहा है, नेपाल की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है, कोसी बराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है, इस वजह से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है और सारे घर कह सकते हैं छोटे घर जो है वो डूब गए हैं। और ये वो खेती का इलाका है जहां पर जो किसान हैं वो खेती करते हैं, बावजूद इसके तस्वीरें ऐसी हो गई हैं कि ये लोग खेती तक नहीं कर पा रहे, लोगों के घर में पानी घुस गया है। और सबसे बड़ी परेशानी कि अगर लोग बीमार पड़ते हैं तो यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी तक नहीं है। यहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर लोग जाते हैं और उनका उपचार हो पाता है। लेकिन दूर दूर तक देखिए जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये कोई नदी नहीं है, बल्कि ये आउटस्कर्ट एरिया है, नदी से दूर का इलाका है जहां पर लोग रहते हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएंगे कोसी वो नदी जो लगातार उफान पर है और इसकी वजह से ही यहाँ पर पानी आ रहा है और लोग परेशान हो चुके हैं। केवल सुपौल की ही बात नहीं की जाए, बिहार के ऐसे कई जिले हैं जहां पर इतना ही पानी है। देखिए इस वक्त जहां मौजूद है करीब 3 फीट से ज्यादा पानी है और यहीं पर लोग कह सकते हैं कि अपना फसल जो है उपजाते हैं। लेकिन बाढ़ के वक्त करीब 3 से 4 महीना ऐसा होता है जब लोगों को सबसे ज्यादा कठिनाइयां होती हैं। देखिए जिस तरीके से हम पीछे जाते जा रहे हैं, पानी जो है वो और बढ़ रहा है। कह सकते हैं करीब 3 से 4 फीट तक पानी जो है आमतौर पर नजर आ रहा है। आज सुबह से बारिश नहीं हुई है तब जाकर इतना पानी है, लेकिन अगर सुबह से बारिश हो और नेपाल से लगातार पानी छोड़ा जाए तो ये जलमग्न हो जाएगा पूरी तरीके से। और बांध देखिए दूसरी तरफ एक बांध बनाया गया है ताकि पानी के कटाव को रोका जा सके, लेकिन जितना पानी हो रहा है कटाव जो है वो नहीं रुक रहा। लगातार पानी जो है यहाँ पर बढ़ रहा है और इसकी वजह से बिहार के कई ऐसे ही इलाके हैं जो पानी में जलमग्न हो गए हैं, बावजूद उसके सरकार जो है
है कोई सहायता जो है मुहैया नहीं करा रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर में एक बैठक किए थे, कन्वेंशनल हॉल में जो बैठक हुई थी उसमें कई जिलों के जिलाधिकारी थे और खासकर सुपौल के भी थे। वहां पर कई दिशा निर्देश दिए गए, बावजूद इसके अब तक कोई भी उसका पालन नहीं किया गया और यही कारण है कि बिहार के कई जिले जो हैं वो बाढ़ में जलमग्न हैं और इन लोगों को अब देखने वाला कोई भी नहीं।